बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यवसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और अध्यात्म पर चर्चा करने का, प्रश्न उत्तर करने का, आपकी शंकाओं का समाधान करने का, और कार्यक्रम संबंधित गतिविधियां सत्संग में होती हैं। तो आज हम सत्संग की शुरुआत एक परीक्षा से करने जा रहे हैं, जो कि विमलेश की परीक्षा है। तो विमलेश से मैं जानना चाहूँगा, आप उपस्थित हैं और तैयार हैं परीक्षा के लिए? प्रणाम। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उनके उत्तर देने का प्रयास करना है। अगर 50% से अधिक अंक आते हैं तो आप चरण 4 में जाएंगे, जो प्रयोग का चरण है। और बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो प्रश्न उत्तर सुनते रहिए, बीच में कुछ लिखिए मत, कुछ पूछिए मत और उत्तर मत दीजिए प्रश्न के। ये परीक्षा है। ये है विमलेश के प्रश्न। ध्यान से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए, थोड़ा सोच कर चेतना में उत्तर दीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? ज्ञान मार्गी के लिए अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि अनुशासन से बुद्धि संयमित रहती है और ज्ञान मार्गी के लिए बुद्धि आवश्यक है। इसलिए अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि बुद्धि या चित्त जो है अनुशासन में रहकर ही बुद्धि ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान मार्गी के लिए अनुशासन का महत्व है। दूसरा प्रश्न है, क्या बुद्धि सीमित होते हुए भी असीमित ज्ञान संभव है? तो बुद्धि भी चित्त की एक परत है और इसका अनुभव भी सीमित ही होता है, और ज्ञान जो है असीमित है। और ज्ञान में हमें एक स्थिति के बाद बुद्धि को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अज्ञेय को जानने के लिए बुद्धि असीमित है। अज्ञेय तक पहुंचने के लिए हमें बुद्धि छोड़कर समर्पण में आना पड़ता है, और अज्ञेय को जाना ही नहीं जा सकता, केवल हुआ जा सकता है। इसीलिए बुद्धि सीमित है और इसलिए भी बुद्धि सीमित होते हुए भी असीमित ज्ञान हो सकता है। सभी अनुभव मिथ्या है, फिर सत्य का अनुभव कैसा होगा, कैसे होगा? सभी अनुभव मिथ्या है, क्योंकि अनुभव जो है परिवर्तन मात्र है, परिवर्तन होता है और प्रतिपल वह परिवर्तित होती है, इसीलिए वह मिथ्या है। सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, सत्य केवल अनुभव करता है, जो सभी आने जाने वाले अनुभवों को जानने वाला है। इसलिए सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, वह अनुभव से परे है। अनुभव करता सत्य क्यों है? अनुभव करता इसलिए सत्य है क्योंकि अनुभव करता कभी बदलता नहीं है। अनुभव करता अपनी स्थिति में वह स्थित है और अनुभव करता की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं पाया जा सकता, इसीलिए सत्य, अनुभव करता सत्य है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी अवस्थाओं में अनुभवकर्ता का अभाव देखा जाता है? तो ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें अनुभवकर्ता का अभाव होगा, क्योंकि अनुभव के साथ साथ अनुभवकर्ता हमेशा विद्यमान होता है। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें अनुभवकर्ता का अभाव होगा। कौन से अनुभव बिना प्रयास किए हो जाते हैं? अनुभव जो है इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो बिना प्रयास हो सकता है। और इंद्रिया जो होती है अनुभव के लिए, अनुभव का हमें अनुभूति कराती है। तो
अनुभव जो है बिना प्रयास के हो सकते हैं। 7वां प्रश्न है, औसत जीव में कौन सी वृत्तियां प्रबल है? एक औसत जीव में बहुत सारी वृत्तियां हैं जो प्रबल है। मोह माया, जो पंचवृत्तियां जो है वह प्रबल है। 8वां प्रश्न है, क्या मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है? तो मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य का जो चित्त का जो विकास क्रम है वो अन्य सभी जीवों से अधिक है, और उसमें जो है संभावना की संभावना का स्तर ज्यादा अधिक है। इसीलिए मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व शब्द अस्थि से बना हुआ, जिसका अर्थ है जो प्रकट अप्रकट रूप से विद्यमान है वह अस्तित्व है। अस्तित्व के दो भाग है, अनुभव और अनुभवकर्ता। अनुभव और अनुभवकर्ता मिलकर अस्तित्व का निर्माण करते हैं। अनुभव अस्तित्व का वह भाग है जो जिसमें परिवर्तन है, और अनुभवकर्ता वह भाग है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, और दोनों मिलकर अस्तित्व का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक बंधनों में रहते हुए भी साधना कैसे की जा सकती है? सामाजिक बंधनों में रहते हुए भी साधना की जा सकती है, क्योंकि जो साधना के मार्ग में अग्रसर हो चुका है वह अपने कर्मों के प्रति उदासीन हो सकता है या हो जाता है, क्योंकि जब ये ज्ञान होता है कि न तो कर्म मेरे हैं और न ही इनका कोई करता है, तो इतना जानते हुए वह उदासीन हो सकता है, और सामाजिक बंधनों से भी वह मुक्त हो सकता है, क्योंकि जानता है कि वह मुक्ति जो है वो यहीं पर है, और वह संसार की अज्ञानता को, संसार की नश्वरता को जानते हुए ही उसको समझ आ जाता है कि जो बंधन है वो केवल अनुभव है, बंधन नहीं है। जो मैं हूँ वो सर्वथा मुक्त हूँ, सभी बंधनों से मुक्त हूँ। इस तरह जानते हुए वह अपनी साधना की जा सकती है, साधना कर सकता है। जी गुरुजी, मेरा उत्तर पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उत्तर बहुत ही अच्छे रहे, और आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 अंक। तो उससे आप जान सकते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा हुआ है आपको। अब आप चरण 4 में जा सकते हैं और सभी प्रयोग कर सकते हैं। हर हफ्ते 1-2 लाइनें भेज दिया कीजिए प्रगति के बारे में, और 3 महीने तक हम आपको देखेंगे कि आपकी चेतना का स्तर क्या रहता है, ज्ञान कैसे जीवन में उतारा है आपने, और आपके अनुभव क्या कहते हैं। इस तरह से आपकी प्रगति 3 महीने तक देखी जाएगी। उसके बाद आप कार्यक्रम में और आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी प्रगति निर्बाध होगी। आप में बहुत संभावना दिख रही है, आपके लेखों में भी बहुत अच्छी संभावना दिखी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने बेहिचक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ऐसे जैसे बच्चा खेलता है खिलौनों से, वैसे आपने ज्ञान मार्ग को अपनाया है। संपूर्ण व्यक्तित्व आपका ज्ञान मार्गी हो गया है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, कुछ कहना चाहती हूँ। हम्म। गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है। और मैंने जब आपका पहला वीडियो जब सुनी थी, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि आ, मन में एक तृप्ति की भावना आ गई थी कि जिसको मैं ढूंढ रही थी या जैसा मुझे चाहिए था वो बिल्कुल आपके वीडियो में देखते जाती थी, और मुझे ऐसा अपने आप ही महसूस होता था कि नहीं, ये वही ज्ञान है जो मुझे चाहिए था। और आपकी और गुरु क्षेत्र की जो कृपा मुझ पर हुई, इससे मैं अपने आप को बहुत ही, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि आभार व्यक्त नहीं कर सकती, इस तरह का मेरे मन की भावना है। और परीक्षा के लिए मैं तैयार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको व्यक्त कर पाऊँ। कभी कभी शब्द भी नहीं मिल पाते हैं कि भावनाओं को किस तरह व्यक्त किया जाए। कुछ चीजें जो रहती हैं मन में, वो हम महसूस कर सकते हैं परंतु उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा परीक्षा को लेकर थोड़ा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, आपका डर
अब समाप्त हो गया होगा। वैसे भी जैसे ही आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भेजे थे मुझे, मैं उसी दिन समझ गया था कि हाँ, ये परीक्षा तो अब बस औपचारिकता है, तो हो ही जाएगी। तो वैसे आप कौन से प्रदेश से हैं? आप लगता है कहीं झारखंड, यूपी, इस तरह से किसी प्रदेश से लगते हैं आप? नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ, मुझे एक संशय हुआ था आपकी भाषा सुन के। काफी लोग हैं छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ, है ना? तो वो छत्तीसगढ़ अब एक आध्यात्मिक स्थल में बदल गया है आप लोगों की वजह से। देखिए, तो मुझे बहुत खुशी, इस तरह के लोग हमारे बोधि वार्ता में आ रहे हैं, सत्संग में, हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। इतना उनमें संभावना बहुत है, बहुत संभावना है। खुशी मुझे बहुत होती है। आप लोगों के कारण ही कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग चल रही है, तो बहुत बहुत बधाई। और हम अब प्रश्नों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कुछ बचा नहीं है तो बहुत जल्दी हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों में कहाँ पर थोड़ा और अच्छा हो सकता था उत्तर। इनका पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? तो पूरे नंबर मिले इनको। हाँ, महत्व तो बहुत है, उसके बिना तो ज्ञान होगा नहीं। शुरू में जो आते हैं ज्ञान मार्ग पे पूरी तरह अनुशासनहीन होते हैं, उनकी प्रगति इतनी अच्छी नहीं हो पाती। जैसे ही अनुशासित होते हैं, जैसे ही वो पेन पकड़ते हैं हाथ में, ये टाइपराइटर पकड़ते हैं, कीबोर्ड, अब उनका अनुशासन बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब तक मैं इधर उधर भटक रहा था यूं ही बेवजह मार्गहीन, तब तक कोई प्रगति नहीं हुई। अनुशासन से प्रगति होती है, ये बात मेरे पूरी तरह समझ में आ गई। इसीलिए अनुशासित कार्यक्रम शुरू किया गया है, और जो लोग भी उस पर चलते हैं उनकी प्रगति ऐसी होती है, विमलेश जैसी। चमत्कार है। बुद्धि का अनुशासन जरूरी है ज्ञान मार्ग में। नंबर 2, क्या बुद्धि सीमित होते हुए भी असीमित ज्ञान संभव है? तो इनको आधे नंबर मिले। आधे नंबर मैंने क्यों काटे आधे नंबर, ये मैं सत्संग में ही पूछना चाहूंगा। क्या होना चाहिए था इसका उत्तर? यह बुद्धि सीमित है, इस बारे में कोई शंका नहीं है किसी को। बुद्धि सीमित है, हाँ, लेकिन क्या असीमित ज्ञान संभव है? ये भाग, इस भाग के बारे में सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? कोई कहना चाहे कुछ? योगेश ने कहा ज्ञान अज्ञान का भाव है, तो सीमित है या नहीं? सीमित है, असीमित है? अक्षता ने कहा ज्ञान सीमित है। हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि क्या असीमित ज्ञान संभव है? प्रज्ञा ने कहा चेतना जागृत होने से। चेतना ज्ञान से कैसे संभव? ज्योति ने भी कहा ज्ञान बुद्धि के द्वारा संभव है, वो ठीक है। पद्मजा ने कहा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का नाश होता है जो बुद्धि द्वारा ही संभव। ये उत्तर बिल्कुल सही है, पद्मजा का उत्तर सही। अमित ने कहा बुद्धि सीमित है तो उससे होने वाला अनुभव भी सीमित होगा। हाँ, सीमित क्या हो, पूरा मिथ्या है अनुभव, तो उसको क्या ज्ञान कहेंगे? अक्षता ने कहा नहीं, हाँ, असीमित ज्ञान संभव नहीं, ज्ञान के संदर्भ में सीमा अवधारणा मात्र है। राजीव ने कहा हाँ, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उत्तर को। सरल उत्तर चाहते हैं थोड़ा सा। राजेश्वरी ने कहा सीमित असीमित से परे है। क्या परे है? ज्ञान। सुभाष ने कहा नहीं, अगर कृपा हो तो संभव है। वैभव ने कहा है। ललित ने कहा अज्ञे का ज्ञान होता है। ये बड़ा आपका उत्तर 90% सही है। अज्ञे का ज्ञान नहीं कहेंगे, अज्ञेता होती है। अज्ञे का ज्ञान नहीं कहेंगे, अज्ञेता। ज्ञान मार्ग अज्ञेता में समाप्त होता है। यशराज ने कहा हाँ, ये जान लेने से ज्ञान का भाग अज्ञे है, एक भाग अज्ञे है। हाँ, इतना ही जान लीजिए। मानस ने कहा जितना बुद्धि उतना ज्ञान नहीं। अधिक बुद्धि होगी तो ज्ञानहीन हो जाएंगे, कम बुद्धि होगी तो ज्ञान होता है। अभी मानस नए नए है ज्ञान मार्ग में। थोड़े दिन इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। ज्ञान नहीं होता ज्ञान मार्ग में, सब लोग भूल गए ये बात। असीमित ज्ञान की तो बात ही मत कीजिए, ज्ञान ही नहीं होता है यहाँ तो। बुद्धि सीमित है लेकिन उसका उपयोग अज्ञान के नाश के लिए। ये देखिए राधा कृष्ण का बिल्कुल सही उत्तर आ गया कि ज्ञान तो होता नहीं, सिर्फ अज्ञान का नाश होता है, बाकी अज्ञे। हाँ, मैंने जो मान्यताएं बना रखी थी, जो उल्टा सोच रखा था, और जो मतारोपण सामाजिक हुआ है हमारे ऊपर, उतना हटाकर मैं अपनी शुद्ध अवस्था में आ सकता हूँ। ये बड़ा चमत्कार है। अस्तित्व में न ज्ञान है न अज्ञान है, पूरी तरह से अज्ञे है। ये बुद्धि द्वारा बनाई गई धारणा है ज्ञान। केवल ज्ञान हो सकता है, ये बुद्धि द्वारा बनाई गई धारणा है। हाँ, दिव्यकांति ने भी बिल्कुल सही कहा। अद्वैत अवस्था में पहुंचते ही ज्ञान भूल जाना है। अब क्या ज्ञान वहां पे?
सब बराबर है, ज्ञान अज्ञान सब बराबर है। इसलिए मैंने विमलेश के आधे नंबर काटे। बाकी उनका उत्तर बड़ा सुंदर था। हाँ, योगेश ने अब सही जवाब दिया, ज्ञान शब्द नकारात्मक है। हाँ, सभी ज्ञान नकारात्मक है। कम से कम जो अद्वैत मार्ग है, ज्ञान मार्ग की शाखा अद्वैत, उसमें हर चीज नकारात्मक है। ना 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 की रट है बस, और यही नकारना ही हमें शुद्ध कर देता है। क्यों? क्योंकि जो जमा हुआ है वो अशुद्धि है। जो हमने जमा किया है वो अशुद्धि है। मेरा शुद्ध स्वरूप निर्गुण है, ज्ञानवान नहीं है मेरा शुद्ध स्वरूप। मेरा स्वरूप निर्गुण है। वहां तक पहुंचने के लिए वो सब कचरा हटाना पड़ता है। अंकिता ने कहा है, बुद्धि सीमित होते हुए असीमित ज्ञान इसलिए संभव है क्योंकि वहां कोई पूर्व मान्यता नहीं होती। आप अज्ञेयता को ही असीमित ज्ञान मान लीजिए, वही सीमा है। अज्ञेयता में तो सीमा नहीं है। अब ये मतलब यहाँ पर समझना भी कठिन है, इसमें बुद्धि के बाहर चला गया। देखिए, अच्छा अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस पे थोड़ा मनन कीजिए सभी लोग। मुझे लगा अच्छे उत्तर आएंगे, लेकिन बहुत लोगों ने थोड़े से हटकर उत्तर दिए हैं। इसके थोड़ा सा इस पर मनन करना आवश्यक है। एक हमारा वीडियो है ज्ञान की माया। ज्ञान की माया का लिंक कोई दे दे, अगर खाली बैठा है कोई तो। ज्ञान की माया वो जरूरी देखना। वो हमारे कार्यक्रम में नहीं डालेगा क्योंकि बहुत हो जाता है, फिर बुद्धि के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कष्टकारी काम हो जाता है वो सब कुछ देखना। तो जो हमारा कार्यक्रम में उसमें बस जितना उचित है उतना बताया गया है। हाँ, ये आ गया योगेश का लिंक। अच्छा आगे चलते हैं। सभी अनुभव मिथ्या है, फिर सत्य का अनुभव कैसे होगा? बिल्कुल सही उत्तर आया इनका। सत्य का अनुभव नहीं होता, मिथ्या का ही अनुभव होता है। अनुभव ही मिथ्या है। अनुभव के परे जाना सत्य है, वो मैं पहले से हूँ। अनुभव करता सत्य क्यों है? बहुत आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। बिल्कुल सही उत्तर आया इनका। कौन सी अवस्था में अनुभवकर्ता का अभाव देखा जाता है? ये टेढ़ा प्रश्न है, लेकिन विमलेश को विचलित नहीं कर पाया। विमलेश का उत्तर 100% सही रहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, अभाव नहीं देखा जाता। अनुभव करता स्वयं अभाव ही है। अनुभव का अभाव अनुभव करता है अस्तित्व में, और क्योंकि स्वयं अस्तित्व ही अनुभव करता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य अनुभव करता नहीं, जीव अनुभव करता नहीं, सब अनुभव है आने जाने। अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है और उसका अभाव नहीं हो सकता। अस्तित्व अनास्तित्व नहीं हो सकता। एक ही चीज शायद असंभव है अस्तित्व के लिए, है ना। हम कहते हैं अस्तित्व में अपार संभावना है, एक संभावना नहीं है वहां कि वो पूरा नष्ट नहीं हो सकता, वो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शून्यता पहले से ही उसमें, पहले से शून्य है। अब क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? और जो भी है वो मिथ्या है उसमें, अर्थात जो भी प्रकट है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये। अस्तित्व सबसे विचित्र चीज है, वो यही है केवल। बाकी हमारी मान्यताएं धारणाएं बड़ी सामान्य से लगती है, ऐसा लगता है सब नॉर्मल है सब कुछ इस जीवन में। ये ठीक नहीं है, एकदम नहीं होना चाहिए था। ये माया है सब। कौन से अनुभव बिना प्रयास किए हो जाते हैं? ये मैं सत्संग में पूछना चाहूंगा, क्योंकि इनके आधे नंबर कट हुए हैं। इन्होंने कुछ बताया था कि इंद्रियों के माध्यम से होते हैं आदि आदि, लेकिन मुझे इतना संतोषजनक नहीं लगा उत्तर। किसी को कुछ इसका अनुभव हुआ है? कौन से अनुभव बिना प्रयास के हो जाते हैं, जिसमें कोई प्रयास नहीं लगता? मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कई उत्तर आ सकते हैं इसके, वो सही गलत होंगे आधे आधे। इसका कोई बिल्कुल सही सटीक उत्तर नहीं होगा इसका। अनुभव मिथ्या है, योगेश ने कहा है। अनुभव के लिए प्रयास नहीं लगता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अनुभव के लिए प्रयास नहीं लगता। हाँ, कणिका ने भी कहा है सभी अनुभव बिना प्रयास के होते हैं। कणिका सोनल है, सब लोगों की जानकारी के लिए नया अवतार लिया है कणिका ने, कणिका नाम से। माधुरी ने कहा अनुभव के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। माधुरी की बात से सहमत हूँ। दिव्य कांति ने भी कहा अनुभव तो हो जाते हैं। हाँ, अनुभव किए नहीं जाते, हो जाते हैं, बिल्कुल सही। सुभाष ने भी कहा अनुभव निरंतर है, प्रयास होना हो। तो सभी भाई लोग जो अनुभव के लिए प्रयास कर रहे हैं रात दिन, वो क्या कर रहे हैं बेचारे? क्या कर रहे हैं वो? आपने देखा है सारे साधक लोग रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं अनुभव के लिए, क्या कर रहे हैं? हम तो ज्ञान मार्ग में बैठ के हंसते हैं सब पे, और कुछ आता नहीं हमें, है ना। यशराज ने भी कहा अनुभव के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अनुभव करता स्वयं उपस्थित होता है। हाँ,
अंजलि ने कहा है प्रयास कौन करेगा, करता तो कोई है ही नहीं, सब तो हो रहा है, जो अनुभव भी बिना प्रयास के होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि विमलेश ने क्या कहा था, लेकिन यह कहना चाहिए था आपको विमलेश को। धर्म सिंह ने भी कहा अपने आप होते हैं। विमलेश ने कहा चित्त की निचली परतों के अनुभव, तो ऊपरी परतों के अनुभव के लिए कौन सा प्रयास लगता है? बुद्धि का अनुभव हो रहा है आपको, चेतना का अनुभव हो रहा है, कारण शरीर का अनुभव, जैसे विश्वचित्त का अनुभव आपके सामने प्रकट है। अभी आपके सामने क्या प्रकट है? विश्वचित्त प्रकट है। सभी लोग, सभी जीव, सभी ग्रह, नक्षत्र, ये क्या है? ये सारे विश्व। अब कौन सा प्रयास लगा इसको करने के लिए? एक चीज है जो जिसके लिए लोग प्रयास करते हैं, वो है चेतना। क्यों करते भाई, क्यों करते हैं? ज्ञान होते ही चेतना प्रकट होनी चाहिए। अज्ञान में रहने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है ना, मनुष्य शरीर लेना पड़ता है, फिर इस मूर्खता के सागर जिसको आप समाज कहते हैं अपना, उसमें डूबना पड़ता है, इस कीचड़ में, फिर उसको बनाए रखना पड़ता है, उस मूर्खता को, कई जन्मों तक अंधकार में। ये प्रयास है। हाँ, अपने सत्य स्वरूप में आने के लिए कोई प्रयास नहीं है, संकेत मात्र, गुरु का संकेत मात्र चाहिए। सभी चेतना में आने के लिए प्रयास मत कीजिए, ज्ञान लीजिए, कोई तकनीक मत उपयोग कीजिए, कोई विधि कर्मकांड मत कीजिए चेतना में आने के लिए। स्मरण मात्र, स्मरण। मैं भूल गई थी, विमलेश को इतना ही याद करना है। सभी का यही उत्तर आ रहा है करीब करीब कि बिना प्रयास के होते हैं। अपराजिता ने कहा है स्थूल इंद्रियों का अनुभव। हाँ, तो सूक्ष्म इंद्रियों में क्या समस्या है? आंख खोलते ही अनुभव शुरू हो जाते हैं। स्थूल इंद्रियों में क्या, सूक्ष्म इंद्रियों में क्या समस्या? कौन सा प्रयास लेकर आएगा वो अनुभव? शायद आपका कहने का मतलब है सूक्ष्म अनुभव नहीं, आपको सूक्ष्म अनुभव होते हैं प्राकृतिक रूप से, सभी को हो रहे हैं। ज्ञानी और योगी कोई बहुत विशेष स्पेशल लोग नहीं है, उनकी चेतना जागृत है, बस जो हो रहा है उसको देखने की काबिलियत आ गई है उनमें। आपको रोज रात को सूक्ष्म अनुभव होते हैं, स्वप्न अनुभव होते हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियों से होते हैं ना। अपराजिता, कितना प्रयास, कितनी मेहनत करते हैं आप, कड़ी मेहनत स्वप्न देखने के लिए। क्या हो गया है कि विष के कारण, अज्ञान के विष के कारण आप भूल जाते हैं जो अनुभव हो रहे हैं। अगर वहां पर आपकी चेतना जागृत हो जाए, जिसे आप निद्रा अवस्था कहते हो, निद्रा नहीं है वैसे तो, सूक्ष्म अवस्था है, और वहां जो भी अनुभव हो रहे हैं प्राकृतिक रूप से, वो अब प्रकट हो जाएंगे, अब आपकी स्मृति में बैठ जाएंगे। वो स्मृति पुल बनते ही जागृत स्मृति में आ जाएंगे वो सारे सूक्ष्म अनुभव। सूक्ष्म शरीर के प्रयोग के वीडियो में एक ही कुंजी दी गई है कि वो सारे अनुभव प्राकृतिक है। सूक्ष्म इंद्रियां आपकी पहले से कार्य कर रही हैं, वो नहीं जा सकती। देखिए, स्थूल इंद्रियां मिट सकती है क्योंकि मिट्टी की बनी है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां स्मृति मात्र है, पराभौतिक है, वो मिटती नहीं, मृत्यु के बाद भी जारी रहती हैं, और वो सूक्ष्म अनुभव दिलवाती हैं। प्रयास नहीं लगता। मरने के लिए क्या प्रयास लगेगा? जीने के लिए प्रयास लगता है। हाँ, इंद्रियों को सीमित कर लेने के लिए बहुत प्रयास लगता है। इस पर मनन करना है सबको। औसत जीव में कौन सी वृत्तियां प्रबल है? इसमें आधे अंक मिले इनको। इन्होंने कहा मोह माया और पंचवृत्ति प्रबल है। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, पद में जाने के पशुवृत्ति देखिए, पशुवृत्ति तो मुझ में भी है ना। मनुष्य शरीर है तो सब में पशुवृत्ति है। तो औसत जीव में रक्षण, भक्षण, प्रजनन, उत्तरजीविता की वृत्तियां, उत्तरजीविता संबंधित वृत्तियां प्रबल है, जिसमें मोह माया एक छोटा सा भाग है उसका, है ना। औसत जीव में स्वार्थ, आसक्ति और भय, क्रोध, प्रेम, इस तरह की वृत्तियां प्रबल है। और फिर ज्ञानी में कौन सी वृत्ति प्रबल है? चेतना वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, अनासक्ति, विरक्ति, ये देख ही जाती है। मतलब आप कहेंगे नहीं प्रबल नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं है, आप नए नए होंगे अभी, और मैं भी नया नया हूँ। कई जन्मों की साधना के बाद वो वृत्तियां जो पुरानी जो है छोड़ती है मनुष्य को। पशु वृत्ति से मनुष्य वृत्ति, मनुष्य वृत्ति से देव वृत्ति, देव वृत्ति से निवृत्ति, ये क्रम है, विकास क्रम। तो औसत जीव अभी हाँ, पशु वृत्ति और मनुष्य वृत्ति के बीच डगमगाता है, बस चल रहा है किसी तरह से। ज्ञान ही आपको निकालेगा इससे, नहीं तो ये चक्र निरंतर नित्य चलता है। प्रकृति कुछ पड़ी नहीं है आगे बढ़ाने की, वो जानती करोड़ों साल में बैठी रहूं, कुछ न कुछ तो आगे बढ़ ही जाएगा। तो आराम करती है प्रकृति,
आराम से सारा खेल देखती है। देखिए उत्तरजीविता सब में है, लेकिन प्रबल होना, वो प्रबल होना ये दिखाता है कि अज्ञान बचा है या अभी तक प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ गुरु का बहुत महत्व है। गुरु ने जो बताया है उस तरह के शुद्धिकरण यदि आपने कर लिया तो आपका विकास क्रम बहुत तेज हो जाएगा। मैंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा है और रोज देखता हूं मैं कि जो संपूर्ण अंधकार में है 2-3 हफ्ते में ऐसे चमचमाते हुए बाहर आते हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर वो कच्चा माल जाता है ना, लोहे की शीट और प्लास्टिक और इस तरह की चीजें हैं, रसायन, नट बोल्ट, और वहां से चमचमाती हुई कार निकलती है फैक्ट्री में से, बनी बनाई एकदम प्रोडक्ट निकलती है। ऐसे मैं देखता हूँ, मैं रोज के रोज देखता हूँ। हाँ, कुछ केसेस फेल होते हैं कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा परिवर्तन मुझे दिखता है। और ये परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को कि हाँ, जीव थोड़ा वैसा का वैसा ही हो सकता है, निकला है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन होता है उसमें। अच्छा, क्या मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है? आधे नंबर कट गए। तो फिर से हम थोड़े से सवाल जवाब कर लेते हैं। कौन बता सकता है? विमलेश ने, जहाँ तक मुझे याद है, कहा है कि हाँ, मनुष्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि बुद्धि है, संभावना है उसमें आगे बढ़ने की। लेकिन हम यहाँ पे सभी जीव कह रहे हैं, सभी जीव, जिसमें पृथ्वी लोक के जीव आ जाते हैं। लेकिन कितने जीव हैं? किसी को पता है कितने हैं जीव? योग ने कहा सभी जीव एक ही है। नहीं, एक नहीं है, वो तो अद्वैत के स्तर पे। हाँ, मीरा का जवाब अनंत है, बिल्कुल सही। ललित का भी जवाब अनंत है, सुभाष का भी अनंत है, राजेश्वरी ने भी। अब कैसे जानूंगा मैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं? इतना हम जानते हैं कि मनुष्य में संभावना है, इसलिए मैंने उनको आधे नंबर दिए। हाँ, देखिए, एक चीज होती है हमारा सीमित ज्ञान, वो सीमित ज्ञान जो कि पृथ्वी लोक तक ही सीमित है अभी, है ना, पृथ्वी लोक तक ही सीमित है, उसके अनुसार मनुष्य श्रेष्ठ है। पृथ्वी के जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम मनुष्य रूप में हैं, बहुत बड़ी बात। हमने उसका दुरुपयोग किया अलग बात है, लेकिन सारी पृथ्वी को ही खा गए काट के सभी जीवों को काट के खाते हैं लोग, लेकिन वो दुरुपयोग है इस श्रेष्ठता का। हाँ, मृत्यु लोक में श्रेष्ठ है हम, लेकिन मृत्यु लोक निचला लोक है हाँ, मनुष्य ऊपर बहुत विकसित जीव हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है, इसलिए हम बोलते नहीं कुछ उनके बारे में खास। और इस तरह से जैसे ही वो हमारी नजरों में आएंगे, जैसे ही वो प्रकट होंगे ऊपरी जीव, हम देखेंगे कि मनुष्य निचल पशु मात्र है। लेकिन बहुत अच्छी बात एक मनुष्य में है कि बुद्धि का उदय हुआ है। यहाँ पर बुद्धि का उदय होती ज्ञान की संभावना है, और ये शुरुआत है श्रेष्ठता की। बस इतना कहा जा सकता है, इतना पक्के रूप से कहा जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे संभावना की शुरुआत, संभावना है मतलब श्रेष्ठ होने की। लेकिन श्रेष्ठता की सीमा नहीं है। नीचता की सीमा हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठता की सीमा नहीं है। दिव्य कांति ने कहा मनुष्य शरीर धारण करता है जो ज्ञान के लिए जरूरी, लेकिन जीव अनंत है। हाँ, अमित ने कहा जितनी चित्त की परतें उतने जीव है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी चित्त की परतें उतने तरह के जीव है, उतने प्रकार के जीव है ना, क्योंकि हर परत एक लोक से संबंधित है, और लोक भी अनंत है। उसी परत में ही अनंत लोक मिल जाएंगे, क्योंकि मिथ्या है, माया है, कितनी बना सकते हैं, सत्य नहीं है। सत्य होता तो सीमित होता, मिथ्या में तो कितने भी छाप सकते हैं आप। जैसे आप बैठे बैठे दिन में सपने देखते रहते होंगे कि मैं करोड़पति हूँ, आप कितने भी करोड़ छाप लीजिए वहां, क्योंकि मिथ्या है इसी तरह से सभी लोग मिथ्या है, सभी जीव मिथ्या है, तो जितने चाहिए उतने हो सकते हैं। श्रेष्ठता की कोई मानदंड नहीं बचा फिर। हाँ, मतलब हमारा ये अज्ञान ही है कि हम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भौतिक परत पे देखा जाए तो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। जो मैं कई पशु पक्षियों को देखता हूँ, अति सुंदर, बलवान, अपने अपने वातावरण के उपयुक्त हैं सबके सब। मनुष्य थोड़ा सा बेढंगा सा है। चलिए कोई बात नहीं। अस्तित्व क्या है, बहुत अच्छा उत्तर है इनका। मैं एक वाक्य की उम्मीद लगा के बैठा था कि ये बोलेंगे कि अस्तित्व मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि बोलना खत्म, है ना, अस्तित्व का तत्व शून्य है। ऐसे 2-3 बातें बतानी चाहिए कि क्या प्रश्न है, क्या मैं आपको थोड़ा मूलभूत बातें बतानी चाहिए। तो अनुभवकर्ता का नाम इन्होंने लिया, वो द्वैत में आ गए फिर आप।
फिर भी मैंने इनको पूरे नंबर दिए क्योंकि समझ है उनको अस्तित्व की। जो सामाजिक बंधनों में रहते हुए साधना कैसे की जा सकती, इसके भी आधे नंबर कट किए। अब मैं जानता हूँ कि उत्तर तो बिल्कुल सही था इनका, लेकिन इस पर पूरी किताब भी लिखी जा सकती है अगर किसी में रुचि है, अगर किसी में शक्ति है, नहीं ऊर्जा है, एक किताब लिख दीजिए। बहुत मैं जानता हूँ बहुत विलक्षण लोग हैं हमारे सत्संग में। इस तरह की किताबें लिख लिख के प्रकाशित करना आपका जीवन है। जैसे मैं कहता हूँ ना, ज्ञानी किताबें पढ़ता नहीं है, ज्ञानी किताबें लिखता है, छापता है। कौन पढ़ता किताबें? अज्ञानी। क्यों? उसको जरूरी है पढ़ना, अज्ञान है तो पढ़ेगा। ज्ञान होने के बाद क्या किताबें पढ़ते हैं? अपना ज्ञान लिखकर प्रकाशित कीजिए। एक किताब लिखी जाती है कि सामाजिक बंधन में रहते हुए साधना कैसे करें। जो लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं, कुछ मुख्य बिंदु लिख कर वीडियो वगैरह बनाएं, क्योंकि मैंने अपने अनुभव में ये देखा है, लोगों को सिखाने के, शिक्षा देने के अनुभव में, कि सबसे बड़ी बाधा सामाजिक बंधन हो जाते हैं उनके मार्ग में। वैसे सबसे बड़ी बाधा बुद्धि स्वयं है, लेकिन बुद्धि को थोड़ा गुरु जो है डांट डांट के, डंडे मार मार के ठीक कर सकता है बुद्धि को, लेकिन समाज के आगे गुरु भी हाथ जोड़ लेता है, भाई रहने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ, समाज से कौन पंगा ले, ऐसा गुरु बोल के। हाँ तुम अभी तैयार नहीं हो, जब बंधनों से छूट जाओ तो आ जाना आश्रम में, इस तरह से बोलता है गुरु। तो ये बड़ा एक विषय है और हो सकता है कि कोई इस पर कुछ बोले, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने अनुभव हुए हैं सबको, लेकिन पूरी तरह संभव है सामाजिक बंधन में रहते हुए भी साधना संभव। तो अब मैं सभी लोगों के प्रश्न लूंगा। ये होगा प्रश्न उत्तर विमलेश के। बहुत आनंद आया आज की परीक्षा में, तो बाकी सभी लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं। योग ने पूछा है क्या दर्शन शास्त्र के सभी विद्यार्थी आत्मज्ञानी होते हैं? नहीं, दर्शन शास्त्र अलग चीज है, अलग विषय है, और अध्यात्म अलग है। और अध्यात्म में भी केवल ज्ञान मार्ग के साधक ही आत्मज्ञानी हो सकते हैं। आत्मज्ञानी भी नहीं कहेंगे, उनको ज्ञान हो सकता है। ज्ञान मार्ग का कोई भी साधक अपने आप को आत्मज्ञानी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। वो कहता है तो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता है। राजीव ने कहा है समाज और बंधन दोनों मान्यता है, मूल ज्ञान हो जाते ही साधना मूल स्थिति प्रकट हो जाती है, परंतु अज्ञान की मात्रा के अनुसार झलक दिखती रहती है। जैसे जैसे अज्ञान दूर होगा साधना का प्राकट्य सबल होता है। हाँ, समाज और बंधन दोनों मान्यता है, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन ये भाव तभी आएगा जब आपका अज्ञान दूर होगा। और अज्ञान को दूर करने के लिए समाज बहुत बड़ा रोड़ा है, आपकी राह का रोड़ा है। जो समाज त्यागता है, एकांतवास में जाता है, उसकी प्रगति रॉकेट की जैसे होती है। ये मेरा अनुभव है। और आपको पूरी तरह त्यागना भी नहीं, आपको न्यूनतावादी हो जाना है, वही एकांतवास है इस कलयुग में। लेकिन जिन्होंने भी एकांतवास की प्रतिज्ञा ली है कुछ वर्षों के लिए, मैं कहता हूँ 4-5 वर्ष काफ़ी है, गुरु के सानिध्य में, गुरु के संपर्क में, और फिर अगले आने वाले कई जन्मों का प्रबंध हो गया आपका। इतना ही इन्वेस्टमेंट 5-6 साल निवेश करना है आपको एकांतवास में, सब छोड़ छाड़ के आने वाले सभी जन्मों का आपका हो गया काम। ये संस्कार, ज्ञान संस्कार नित्य है। ज्ञान बीज पड़ गया तो पड़ गया, वो हर बार वही फूटेगा। मैं अपने स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। पैदा ही जिज्ञासा के साथ होते हैं ऐसे लोग, उनके गुण दिख पड़ते हैं कि उनको समाज में रुचि नहीं है, उनको रिश्ते नातों में रुचि नहीं है, उनको त्योहारों में रुचि नहीं है, उनको स्कूल कॉलेज में भी रुचि नहीं है, उनको नौकरी छोकरी में भी रुचि नहीं है। पागल से ही होते हैं थोड़े। और जैसे कि मैं उस दिन पुणे में जो सत्संग हुई, मैं बता रहा था कि शुरू से पागल का ठप्पा पड़ा है मेरे पे, अभी भी वैसे ही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बदला। और ठीक वो क्या है जो समाज नहीं बोला है, नहीं ये मत, वही करता हूँ मैं। तो ऐसे लोग ज्ञान बीज दिखाते हैं, ज्ञान बीज है उनमें, गुरुजनों की कृपा है कई जन्मों की। आप लोग भी पागल हो जाइए, सब लोग, हर जन्म आपका मनोरंजक जाएगा, नीरसता नहीं आएगी। जो लोग घबराते हैं ना कि नहीं मेरा आखिरी जन्म है, मुझे और जन्म नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ घबराते क्यों? जितने भी जन्म है मनोरंजक बना लो, पागलपन की सीमाएं पार कर जाओ। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, नॉर्मल इज बोरिंग। जो सामान्य लोग हैं, जो संसारिक, उनसे नीरस कोई नहीं उनसे नीरस।
अगर मैं 5 मिनट भी झेल लूँ उनको तो बड़ी रिकॉर्ड बन जाता उस दिन। तो पुनर्जन्म से घबराना नहीं है, उन जन्मों को इतना रुचिपूर्ण बना लेना है। आपका खेल है, आपकी लीला है, क्यों घबराते? जब मेरी आंख खुली इस तरह से, ये मान लीजिए गुरु क्षेत्र की कृपा है, ऊपर से ही आती है बात है ना, किसी गुरु ने नहीं बताई आज तक, किसी जीवित गुरु ने। मनन करते करते, क्योंकि ज्ञान ही क्या करता है, रातों को सोता नहीं है, मनन ही करता है, मनन ही करता है, ऐसी बातें प्रकट होती है कि घबराना क्यों, जब सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ माया है, मेरा खेल है, मेरी लीला है, तो ये प्रयास क्यों, इतनी कड़ी मेहनत क्यों कि जन्म ही ना हो? ये इस मेहनत का क्या फल है? कोई फल नहीं आता इसका। हाँ, संकल्प जरूर आपको रखना है कि मेरी प्रगति हो, लेकिन इस तरह की बेचैनी क्यों है? तो उस दिन मेरी बेचैनी चलेगी। अब मैं कहता हूँ आने दो आने दो, जितने जन्म होंगे उतना पागलपन में मैं निकालूंगा उनको, उतना स्वच्छंदता में, उतने बड़े प्रपंच करूंगा और आने दो, और जन्म आने दो। तो आजकल पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना, निश्चिंत हो गया, केयरलेस। इसका कारण ज्ञान बीज है, जो मुझे पक्का विश्वास हो गया कहीं जाएगा नहीं अब। हाँ, थोड़ा अज्ञान आ जाएगा, इंद्रियों का विष पी लेंगे, चलेगा, लेकिन मैं तो शिव हूं, तो विष गले के नीचे नहीं उतरेगा। मैं ही नीलकंठ हूं, तो विष का क्या प्रभाव? सभी विष पीजिए आराम से, शरबत बना के विष का, इंद्रियों के। इस लीला का मजा उठाइए। अमित ने कहा आपकी कृपा होती रहे तो बनी जाएंगे। सभी को आशीर्वाद है मेरा कि सभी पागल हो जाओ जो ज्ञान में पागल हो गया वो तो पार लग गया। फिर क्यों सामान्य लोगों जैसे रहना, जबकि आप वो सारी सीमाएं तोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप, ज्ञान हो गया ना। अब क्यों बंधन में रहना? स्मृति बंधन, हाँ, अब स्वयं की स्मृति, प्रारब्ध की स्मृति के बंधन में है, समझ में आता है, जरूरी है, अच्छी बात है। लोगों द्वारा डाली गई बेड़ियों में है आप। किस तरह ज्ञान है? क्या ज्ञान हुआ फिर? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और अहिंसा हमारा स्वभाव है, तो बहुत ज्यादा हम कुछ अति नहीं कर सकते, समाज में अति नहीं कर सकते। लेकिन जो समाज का जो हाशिया है, जहाँ समाज नहीं पहुंच पाया है, उस अंधेरे में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जब तक आप गोपनीय रूप से कार्य कर रहे हैं, अपने ही जीवन में पागलपन उतार रहे हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। समाज की कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो आप पे उड़ेगा। इतना ध्यान रखते हुए आपको प्रपंच चलाने हैं। जाला ने पूछा चेतना में रहने का मतलब साक्षी भाव में रहना। हाँ, चेतना, साक्षी भाव, ज्ञान अवस्था, परम अवस्था, ब्रह्म अवस्था एक ही चीज है। जो अश्विन ने जो वीडियो बनाया है चेतना पे, वो भेज दीजिए, कोई किसी के पास लिंक हो तो, जाला के लिए। अश्विन का वीडियो आप देख लीजिए, सब पता चल जाएगा, साक्षी भाव, चेतना, वेदना, हर चीज। हाँ, योगेश की लिंक सेवा, धन्यवाद। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने इतना कुछ कहा नहीं है, चेतना वेदना के बारे में ज़्यादा नहीं कहा है, इतना महत्वपूर्ण लगा नहीं, लेकिन मैंने बाद में देखा सबसे ज़्यादा प्रश्न यही चेतना के आ रहे हैं। क्यों? कि मैंने कुछ कहा नहीं उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगा बड़ी सरल सी चीज़ है, तो इसके बारे में क्या बोलूँ मैं। ज्ञान हो गया ना, हाँ, स्मरण में रहो। अब इसके लिए वीडियो क्यों बनाना, मैंने ऐसा सोचा। और अगर नहीं भी स्मरण है तो क्या कर सकते हैं? कोई है नहीं कुछ करने वाला। अगर आपने स्वयं को कर्ता समझ लिया तो चेतना आएगी नहीं। कैसे आएगी? जैसे ही आपने मान लिया मैं करता हूं, चेतना तो चली गई। योग ने पूछा कि प्रश्न उत्तर भी एक अवधारणा है। अवधारणा का मतलब होता है कि ऐसा विचार जो मान लिया गया है, बाकी आप सोच लीजिए। अवधारणा शब्द का अर्थ जान लीजिए पहले। अंग्रेजी में कहेंगे कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट ही कहेंगे शायद। जाला ने पूछा जीव स्मृति और विश्व स्मृतियों में क्या अंतर है? जीव स्मृति विश्व स्मृति का भाग है, तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। हमारे अज्ञान के कारण विभाजित लगता है विश्व चित्त, लेकिन एक है पूरा। जैसे समुद्र को बूंदों के रूप में देखा जा सकता है, कई बूंदे मिलके समुद्र बना है, वैसे कई स्मृतियां मिलके विश्व चित्त बना है, ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन है एक वो, सब मिला हुआ है, मिलता जुलता है, आपस में विलीन है, परस्पर सीमाएं नहीं है। धर्म सिंह ने कहा अनुभव में अव्यवस्थापन अज्ञान है। अनुभव में अव्यवस्थापन क्यों होता है? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सभी अनुभव व्यवस्थित हो जाए ताकि मुझे अज्ञान हो ही ना? क्या अज्ञान का भी कोई उपयोग है? बहुत सारे प्रश्न आ गए धर्म सिंह के। तो अनुभव में
अव्यवस्थापन क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि इतनी अभी तक परिपक्व नहीं हुई, तो उल्टे सीधे पारस्परिक संबंध बना लेती है अनुभव में। ऊपर से बुद्धिहीन लोगों की संगत में गलत संस्कार पड़ते हैं, जो कि अधिकतर लोग बुद्धिहीन या अज्ञानी ही है हमारे समाज में। तो ये कहते हुए मैं थकता नहीं हूँ कभी ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि आप अज्ञानियों की संगत में है, गुरुजनों की संगत में आइए, ज्ञानियों की संगत में आइए, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलता रहता हूँ मैं। तो इसलिए अव्यवस्थापन होता है, और ये अव्यवस्थापन ही अज्ञान है। गलत मान्यताएं बनना ही अज्ञान है। बाकी सब ठीक है इस प्रकृति में, मनुष्य में सब कुछ ठीक है, पूर्ण है, सुंदर है सब कुछ। ये जो उल्टा सीधा जो सॉफ्टवेयर बन जाता है अंदर, वही गड़बड़ है। अज्ञान ही एक तरह का दोष है मनुष्य में, और कुछ नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छा है। तो बुद्धि की कमी से होता है, गलत संस्कारों, मतारोपण के बहुत से और कारण है, लेकिन बुद्धि सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर बुद्धि होती तो मतारोपण क्यों होता? फिर आप हंस के टाल देते, हंस के निकल जाते वहां से, किसी की बात क्यों मानते गंभीरता से? मैं ऐसा क्या करूंगा मेरे से भी? हाँ, ज्ञान मार्ग पर चलिए। ज्ञान मार्ग में आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, आपको वो बातें बताई जाएंगी जिससे कि कभी जीवन में अव्यवस्थित ना हो पाए। आपको वो गुण दिए जाएंगे, आपको वो चाबी दी जाएगी, कुंजी, कि उस ज्ञान मार्ग में आने के बाद आपको अज्ञान नहीं हो सकता। फिर कोई कितना भी पट्टी पढ़ाए, वो कुछ भी कर ले, और आप भी कितनी भी गलतियां कर ले, एक दो बार करेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद ज्ञान स्वयं होता है। असंभव है अज्ञान होना एक बार जो ज्ञान मार्ग पे आ गया। और मैं कहता हूँ ये जो परीक्षा है हमारी, ये एक तरह का मील का पत्थर है। जो परीक्षा पास कर गया अच्छे अंकों से उसको अज्ञान होने की संभावना शून्य हो जाती है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर नहीं होगा। एक तरह का मानसिक थोड़ा सा रूपांतरण होता है, कायाकल्प होता है, मानसिक कायाकल्प, जब आप परीक्षा देते हैं इस तरह की। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये इस संपूर्ण विश्व में इस तरह की परीक्षा कोई नहीं लेता, कोई नहीं। यहाँ तक कि अद्वैत के गुरु, ज्ञान मार्ग के गुरु किसी की परीक्षा नहीं लेते, केवल बोल देते हैं वो 2-3 लाइनें। इस उपनिषद के अनुसार ऐसा है, उस वेद के अनुसार ऐसा है, इन महागुरु के अनुसार कुछ और है। लेकिन केवल बोधि वार्ता और ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में ही ये हुआ है कि हमने आपके बुद्धि पर जोर डाला है। जैसे लोग कहते ना, आज विमलेश ने भी कहा मुझे डर लग रहा था। हाँ, ये डर क्या है? क्योंकि अब नया होने वाला है कुछ, आपकी बुद्धि का रूपांतरण, कायाकल्प होने वाला है। अब अज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो लोग परीक्षाएं देने से डरते हैं, मतलब लेख लिख कर या कि वीडियो सुनकर बैठ गए घर में, उनको मैं उकसाता रहता हूँ, उनको मैं चैलेंज करता रहता हूँ कि परीक्षा दे दो। फिर गुरु क्षेत्र की नज़र आप पे पड़ जाती है कि यहाँ कुछ विचित्र हुआ है, यहाँ वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। आज तक तो नहीं कहूँगा, पहले होती होगी गुरुकुलों में परीक्षा इस तरह की, कलयुग में ऐसा हुआ नहीं। ध्यान नहीं है क्या कबीर ने किसी की परीक्षा ली होगी? नहीं। क्या रमन महर्षि सबकी परीक्षा लेते, 10-10 प्रश्न देते थे उनको? कभी नहीं वो तो कुछ बोल दे मुंह से तो उस दिन बड़ी बात हो जाती थी, किताब छप जाती थी उनकी उस दिन। तो ये पहली बार हुआ है। अब व्यवस्थित रूप से ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो कभी अज्ञान नहीं होगा। क्या अज्ञान का भी कोई उपयोग है? मुझे उपयोग नहीं समझ में आता, लेकिन परिणाम समझ में आता है कि अज्ञान होने के कारण दुख होता है, कष्ट होता है, नरकीय जीवन होता है। द्वैत का वो वाला भाग दिख जाता है जो कोई नहीं देखना चाहता है ना, और बंधन होता है। तो ये अनुभवों की अपनी उपयोगिता है। देखिए, जब तक काला नहीं दिखेगा, सफेद का उजाला जान नहीं पाएंगे। जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक गर्मी का महत्व जान नहीं पाएंगे, गर्मी नहीं होगी ठंडक का महत्व जान नहीं पाएंगे। द्वैत का अनुभव लेना आवश्यक है प्रगति के लिए, और शायद इसलिए वो है भी हमारे जीवन में। दुख, कष्ट, कठिनाई इसीलिए भी है कि जान लो, महत्व जान लो तुम सच्चाई में रहने का। झूठ में बहुत रह लिए। तो अज्ञान का ये उपयोग है कि हमें वो अनुभव दे देता है जो कोई नहीं चाहता, लेकिन जरूरी है। तो इसमें कई उत्तर आ सकते हैं, लेकिन अभी तो इतना ही बोलूंगा मैं। धर्म सिंह का संतुष्टि हुई होगी। सुरेश का प्रश्न है, स्वप्न शब्द का अर्थ और मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है, कृपया समझाइए। स्वप्न एक चित्त की अवस्था है, जागृति से स्वप्न में परिवर्तित होती है चित्त की अवस्था, जिसमें कि वो अपनी ही स्मृति में चला जाता है, खो जाता है अपने ही लोक में। स्वप्न का अर्थ है स्वलोक, मेरा अपना स्वप्नलोक। और वहां पर वो अपनी लीला रचता है, जीव अपना ही खेल रचता है।
विश्वजित का छोटा बच्चा है जीव, इसलिए वो अपना खेल रचता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर पिता डॉक्टर है तो वो छोटा बच्चा भी खिलौने लेकर डॉक्टरी वाले डॉक्टर डॉक्टर खेलना शुरू कर देता है, उसने अपना संसार रचा है। उसी तरह से हम भी मनुष्य रूप में उस अवस्था में जाते हैं और अपना स्वयं की लीला शुरू करते हैं। जैसे विश्वचित्त ने किया, महाचित्त ने किया, हम उसकी नकल उतारते हैं। मैं भी बनाऊंगा अपना लोक, स्वप्न लोक। और क्योंकि वहां पर जागृति की इंद्रियां सक्रिय नहीं है, सक्रिय मतलब अलग अवस्था में है, और स्मृति नहीं है जगत की, तो हमें वो सच लगता है, और सच लगने के कारण उसका महत्व हो जाता है। अब मिथ्या का क्या अर्थ है? मिथ्या का अर्थ है जो परिवर्तनीय है वो मिथ्या है, जो भी अनुभव परिवर्तनीय है वो मिथ्या है, और ऐसे सारे ही अनुभव मिथ्या है। मिथ्या अर्थात असत्य, झूठ, माया जो नहीं है, प्रतीत होता है। फिर हम जगत को स्वप्न क्यों कहते हैं? स्वप्न भी मिथ्या है, और आपके अनुभव में यही मिथ्या है और कोई नहीं है ना। आपको सूक्ष्म का पता नहीं है अभी, आपको मृत्यु उपरांत का पता नहीं है, आपको महामाया का भी पता नहीं है। आपको क्या पता है? किस तरह की मिथ्या पता है, किस तरह की माया पता है? स्वप्न की। इसलिए गुरुजनों ने जगत की उपमा स्वप्न से दी है। एक तरह की स्वप्न अवस्था ही है। जब तक कि आप जाग नहीं जाते, जब तक जागृति में जाग नहीं जाते, तब तक वो स्वप्न ही रहेगा। जागृत अवस्था स्वप्न ही रहेगी। वो कैसे जागेंगे? ज्ञान से। ज्ञान से संभव है। किस तरह ज्ञान? आत्मज्ञान और माया का ज्ञान, ये दो ज्ञान होते ही जाग जाएंगे, और उस दिन वो स्वप्न होते हुए भी ना होने के बराबर है। फिर अमित का प्रश्न है कि चोर चोरी क्यों करता है जबकि वह भी जानता है कि गलत काम है, फिर भी वही वृत्ति दोहराता है? कृपया स्पष्ट करें। अगर वो जानता है कि वो गलत है तो क्यों करता? वहाँ ये हो गया है कि अज्ञान के कारण उसके फलों की चिंता नहीं रही। वो जो उसको जो मिल रहा है चोरी करके, उसकी चमक में वो अंधा हो जाता है, परिणाम नहीं दिखाई पड़ते। तो उसके लिए तो सही है वो काम कि इतना मिल रहा है। ये वृत्ति है, यही लालच उसको बार बार वही वृत्ति करवाती। अब ये केवल चोरी के मामले में नहीं है, हर तरह की जो व्यसन है, बुरी आदतें हैं, उनके मामले में है। जैसे शराब पीना, उस शराबी पूरी तरह जानता है कि जहर है, अधिक मात्रा में पी लो तो हाँ मृत्यु हो सकती है, लेकिन क्यों दोहराता है वो? क्योंकि जो उससे मिलने वाला सुख मिलता होगा उसे कुछ पीते हुए, वो उसमें अंधा हो जाता है वो, कि वो जो दुख आने वाला है बाद में, उसको बाद में झेलेंगे हम, पहले सुख झेल लूँ मैं। इसलिए वो दोहराता रहता है। इसी तरह सिगरेट है, क्यों पीते हैं लोग? पूरी तरह जानते हैं कि कैंसर होकर मरना ही है। अभी तो नहीं हो रहा ना अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो लोग मुझे देख रहे हैं, कितनी स्टाइल है इसमें। और बहुत से जो क्या कहते हैं नौजवान लोग हैं, वो इसे अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मानते हैं। और मैं भी वही मूर्ख था पहले मैं भी ऐसा ही था जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट पीता था। तो उस समय क्षणिक आनंद है उसका, लेकिन जैसे ही वो लत बन जाती है, अब कुछ नहीं किया जा सकता उसका, अब वो वृत्ति हो जाती है, क्योंकि उस अज्ञान में उसके परिणाम नहीं देखे जाते, इसलिए वो दोहराई जाती है। तो ऐसे लोगों में ज्ञान शून्य है, बुद्धि भी शून्य है। हाँ, शुरू में जो नए नए होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, उनकी बुद्धि भी शून्य होती है, ज्ञान भी शून्य होता है, तो उनको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बड़ी आयु के लोग भी वही कर रहे हैं तो अब कठिन है। आपको सभी अनुभव लेने चाहिए, ऐसा नहीं है। शराब में क्या बुराई है, सिगरेट में क्या बुराई है, लेकिन उनकी अति कर देना और उसके लिए अपनी गाड़ी कमाई बर्बाद कर देना, वो ठीक नहीं है। एक आध दिन पार्टी वार्टी हो गई, हाँ क्यों नहीं, हाँ। और चोरी में भी बहुत से लोग करते होंगे कि किसी से झूठ बोल देना भी तो चोरी है। घर में मैं स्कूल जा रहा हूँ बोल के पिक्चर देखने जाना है, जो हम करते हैं, सभी लोग करते हैं ना, बचपन में हमने भी किया है ये, वो चोरी है। लेकिन वो जीवन भर ही हो रहा है, जीवन भर ऐसा हो रहा है, चोरी। अब खतरा है, एक दो बार काफी है, चोरी कर लीजिए। अमित को मैं इतना ही उत्तर दे पाया। मनोविज्ञान का प्रश्न है ये, क्यों लत क्यों पड़ जाती है? उसका जो पुरस्कार है उसकी शक्ति इतनी होती है कि वो जो नुकसान है उसको ढक लेती है। वो व्यक्ति की बुद्धि देख नहीं पाती कि नुकसान ज्यादा है और आनंद कम है। इसलिए कहा जाता है कि वस्तु में समस्या नहीं है,
व्यक्ति में समस्या है। जब किसी चीज का व्यसन होता है, व्यक्ति में समस्या, वस्तु में नहीं। अब लोग कहेंगे देखिए ये तो सच में बुरी बातें हैं, लेकिन मैंने देखा है और भी तरह के व्यसन है, जैसे प्रेम संबंध। लोगों को बार बार प्रेम संबंधों में पड़ने का व्यसन हो जाता है। ये महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। भावनाओं की लत है, भावनाओं की लत। इसी तरह से बुद्धि की भी लत होती है। हर तरह की चीज जानने का, तथ्यों का पहाड़ खड़ा करने की लत पड़ जाती है। मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ये सारे अंक भारतीय टीम का क्रिकेट स्कोर 10 सालों का याद कर लिया, अब ये कचरा जमा करके क्या होने वाला है। तो लोग इस तरह की बुद्धि लत सी पड़ जाती है उनमें। सबने किया है हमारे जीवन में, जानता हूँ सबने किया है, लेकिन वो सारा जीवन नहीं जाना चाहिए इसमें। योग ने कहा जो लोग मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि जीवन से थक चुके हैं। नहीं नहीं, वो तो जीवन जी रहे हैं। आप थक गए हो जो कुछ नहीं कर रहे हो बैठे हुए। वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उस जीवन में क्या कहते हैं ना, हिंदी शब्द क्या है, एडवेंचर है, हिंदी शब्द नहीं आ रहा। उस जीवन का कुछ अर्थ है जो वो कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ विचित्र कर रहे हैं। वो पागल हैं सही मायने में। और जो बाकी लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पशुवृत्ति कर रहे हैं, बस अपना दोहरा रहे हैं बस रोज की दिनचर्या, वो ये समझ नहीं सकते। वो तो यही कहेंगे ये तो इस जीवन से निराश हो गया होगा इसलिए मरने जा रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से पागल लोग हैं। पहाड़ पे, हिमालय पे क्यों चढ़ जाते हैं वो, सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, अच्छे खासा जीवन छोड़ छाड़ के, वही उनका पागलपन है। वो जान गए लीला को कि इसी तरह से जिया जाता है मनुष्य का जीवन, सामान्य होके नहीं, असामान्य होके। तो जो अपनी दिनचर्या दोहरा रहे हैं रोज के रोज, 9 से 12, 9 से 5 का जीवन जी रहे हैं, वो थकेले हैं। वो मरे हुए हैं पहले से। और जो इस तरह की युक्तियां कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, वो जीवित हैं। जैसे कुछ लोगों के बारे में सुना होगा, वो निकल जाते हैं अंटार्कटिका, बर्फ का रेगिस्तान है, -50 टेम्परेचर है वहाँ का। वहाँ वो ऐसे टेंट पे भी नहीं कह सकते, एक जो धातु के बने हुए डब्बे में रहते हैं। किसी तरह से गर्म रखा जाता है उस डब्बे को। और वो करते क्या है, वो जमीन में होल करते हैं। वहां से मिट्टी निकाल निकाल के चेक करते हैं। आम आदमी तो कहेगा ना इसको तो जीवन ही बेकार है। उनका वही जीवन है। देखिए उन्होंने कई जन्मों तक वो दोहराया है दिनचर्या जो आम आदमी दोहरा रहा है। अब वो कुछ नया करना चाहते हैं इस जीवन में। ये लोग आगे बढ़ गए हैं, ये लोग प्रगति कर गए हैं। वो जो पीछे हैं उनको समझ में नहीं आता क्या है ये। हम लोग क्यों इस तरह के पागलपन करते हैं। दर्शन शास्त्र में पूरे बाल की खाल निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि जो आम आदमी की बुद्धि के पूरी तरह बाहर है। क्योंकि हम बाकी जो सामान्य लोग करते हैं वो कई जन्मों तक कर चुके हैं, उससे ऊब गए हैं, वो नीरस है, कुछ नया कर रहे हैं। ये ज्ञान वृत्ति है, जिज्ञासा है कि मंगल ग्रह पर क्या है मुझे देखना है। हाँ, उसका जीवन उपयोगी है। जो अपने घर के पिछवाड़े को भी नहीं देख पाता अच्छे से क्योंकि हाँ नोट छापने में व्यस्त है ना, उसका जीवन बर्बाद है। राजेश्वरी ने पूछा है वृत्तियों में भी क्या संस्कार की कोई भूमिका है। यदि वो वृत्ति इतनी शक्तिशाली हो गई कि कारण शरीर पर भी छप गई तो हाँ अगला जन्म भी उसी लत में होगा, पूरी तरह आकर्षित हो जाएगा व्यक्ति, वही करेगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि लत जो है हमेशा बुरी चीजों की होगी, अच्छी चीजों की भी हो सकती है। जैसे जो संगीत में डूबा है रात दिन, अब उसको क्या कहेंगे, वही वृत्ति है, छोड़ नहीं पाता उसे। खाना पीना छोड़ देता है लेकिन संगीत नहीं छोड़ सकता, बजा रहा है, उसी रस में लीन है। तो हाँ ये संस्कार है उसके, पूर्व जन्म के संस्कार है, यही वृत्ति हो गई है उसकी। और वो तब तक चलेगी जब तक कि उसका संपूर्ण आनंद नहीं आ जाता उसको, जब तक कि वो उससे मन नहीं भर जाता, फिर कुछ और करेगा ऐसा व्यक्ति। गोरखनाथ ने कहा है कि त्रिदिवसीय और ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सभी स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य कर दिया जाए तो क्या होगा। ये प्रयोग किया जा सकता है, 1-2 स्कूलों में किया जा सकता है। मैंने कहा भी कुछ लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो बच्चों के संपर्क में है, मैंने उनको बोला भी है कि आधे घंटे जो है स्कूल का आपका जो भी पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम, उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय बच गया अगर, तो शिक्षक कहते हैं ना हाँ शांत होकर बैठो, अब ये किताब पढ़ो, ड्राइंग करो, या मैदान में खेलो, उसकी जगह उनको थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ा देनी। मुझे पता नहीं उनको समझ में आएगा या नहीं बच्चों को, लेकिन आता है, मैंने देखा है
काफ़ी मुझे वृत्तांत सुनने को मिले हैं कि बच्चे ज़्यादा समझते हैं बड़ों से। बड़ों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बच्चों की नहीं हुई है, कोमल है, अभी निर्मल है, ज़्यादा अच्छे समझते हो। तो उन पे प्रयोग किया जा सकता है ये कि बच्चे हुए समय में उनकी जिज्ञासा बढ़ाई जाए कि बेटा तुम कौन हो, जानते हो क्या, तत्व की परिभाषा समझाई जाए, है ना। तत्व की परिभाषा नहीं पता है पढ़े लिखे लोगों को कि मेरा तत्व क्या है, ये जगत क्या है, मिथ्या कैसे है, इंद्रियां क्या दिखाती है, इंद्रियां झूठ बोलती है, सच बोलती है। ये छोटी मोटी चीजें जो कभी नहीं सिखाई जाती आपके स्कूलों कॉलेजों में। मतलब मैंने देखा है जो पढ़े लिखे लोग हैं अनपढ़ गवार की तरह है। शिक्षा व्यवस्था के कारण एक प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मैंने देखा अंत में कृपा 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 से ही ज्ञान होता है। स्कूल कॉलेज में नहीं होता ज्ञान, वहाँ संस्कार डाले जा सकते हैं ताकि वो जब ज्ञान हो तो उसको कोई कठिनाई ना हो ज्ञान लेने में। हमें ज्ञान लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि गलत संस्कार डाले गए हैं, उत्तरजीविता के संस्कार मात्र डाल दिए गए हैं, और सारा जो आपको जो ज्ञान दिया था खोखला है, बेकार सा है कुछ। मैं कहता हूँ अगर पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करनी तो सीधे वो क्यों नहीं सिखा देते जो पैसे कमाने के लिए जरूरी रेड, है ना। ये सब बकवास क्यों सिखाते हैं कि यूरोप में उस राजा ने इतने लोगों को मार डाला था, हमें क्या करना है हमें क्या करना है? इतना क्यों नहीं सिखा देते कि भारत देश पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था और गिर चुका था, नीच हो चुका था, इसलिए बाहर के लोगों ने राज किया 200 साल 500 साल। इतना ही सिखा दो ना, इतने में अकल आ जाएगी। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है स्कूलों में, बेकार की बात। तो शिष्य की रुचि को देखते हुए उसको एक विशेष विषय सिखा के उसको बचपन से काम में लगा देना, तब वो विलक्षणता उसमें आएगी। बचपन से आपने उसको मंद बुद्धि कर दिया, अब वो कुछ नहीं कर पाता बड़ा होके, है ना। ये महिलाओं के साथ मैंने बहुत देखा है, बहुत नंबर आते हैं उनके 90%। यहाँ महाराष्ट्र में तो मैंने नंबर ऐसे बरसात की तरह गिरते हैं। जो मेरा राज्य था जो कि गोपनीय राज्य है, वहाँ पे आपके 50% आ गए तो हम तो अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझते थे। जब मैं महाराष्ट्र आया तो मैंने देखा 90% 95% सामान्य बात है, और उसमें भी लड़कियां सबसे आगे रहती और उनके संस्कार के डाले गए। अच्छा बेटा नंबर आ गए तुम्हारे, अब शादी करो, बच्चे पैदा करो और नौकरानी तरह रहो 95% लेके गणित में, केमिस्ट्री में। उनका क्या किया जाता है? उनको मंद बुद्धि बना दिया जाता है क्योंकि नंबर आ गए हैं, तो उनमें एक भावना आ जाती है कि हाँ मेरा काम हो गया, लेकिन वो जीवन तो बर्बाद है। फिर उसके बाद वो जो टॉप किया है जिस लड़की ने, वो दिखाई नहीं देती समाज में कहीं कहाँ है वो, किचन साफ कर रही है। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, और मुझे बहुत हंसी भी आती है, रोना भी आता है। और गोरखनाथ जी ने कहा है हाँ कर, आप भी कीजिए, आप भी अपने बच्चों में संस्कार डालिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है शिक्षा व्यवस्था और गाली देना, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। राजेश्वरी के सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे शिक्षा का व्यापार खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन लेना चाहेगा फिर शिक्षा विक्षा? मैं तो आपको बताता हूँ, मैं तो स्कूल कॉलेज दोस्तों के साथ रहने के लिए जाता था। कोई रुचि नहीं थी मेरी शिक्षा विक्षा में। ऐसा नहीं कि पढ़ने में शून्य था, मैं बहुत अच्छे नंबर आते थे मेरे, लेकिन असली मज़ा वहाँ पे दोस्तों के साथ बिताने में है, समय बिताने में। यही मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि आपको घर में बंद करके नहीं रखा जाता। शिक्षा के कारण आप बाहर जा सकते हो घर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कों को लड़कियों से मिलने का मौका मिलता है, लड़कियों को लड़के देखने का मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो अगर स्कूल बंद हो जाए तो वो सामाजिक एक मेल जोल है वो भी बंद हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे बच्चे। और क्या, माधुरी ने कहा 9 से 12 के बच्चों का अच्छा रिस्पांस आता है, मैंने अपने यहाँ किया है किसी एक्टिविटी में। हाँ, माधुरी है शिक्षा में, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग शिक्षक हैं, उनको ये प्रयोग करने चाहिए और प्रकाशित करने चाहिए अपने प्रयोग। देखिए माधुरी को मैं कहूँगा कि चरण 7 में आते ही इस तरह के प्रकाशन शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, ताकि बाकी लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिले। योग ने कहा है ये ऐसा किया गया और स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल गया तो स्कूल से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा ऐसा हो सकता है, लेकिन कम चांसेस का, कम, ऐसा संभावना कम है।
और हमारे सत्संग में ज्ञान मार्ग में प्रिंसिपल्स भी हैं, तो उनसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें, स्वयं ही एक अतिरिक्त क्लास लेकर करवा सकते हैं, ज्ञान मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, लेकिन उनमें जो केवल अध्यात्म को समर्पित है, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या सिखाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, सच बताता हूँ। कोई ज्ञानी निकला नहीं आज तक किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल से। ज्ञानी आश्रम से निकलते हैं। हाँ, योग ने कहा, जैसे कि आपने अभी कहा कि जीव विश्व चित्त का भाग है, इसलिए वह उसी तरह की माया स्वप्न में रचता है। यदि इसी को और आगे बढ़ाएं तो स्वप्न में जो जीव है वो भी अपने स्वप्न में अपनी माया रचते होंगे? नहीं। स्वप्न में जो जीव है वो छाया मात्र है। तो जो स्वप्न देख रहा है वो कल्पना कर सकता है इस तरह की, लेकिन उनकी स्वयं की स्मृति नहीं है। जो आपके रात के स्वप्न में जो जीव आता है उसकी स्वयं की स्मृति नहीं है, यह आपका प्रोक्ष अनुभव है। अगर उसकी स्वयं की स्मृति हो जाए तो क्या होगा? वो अपने आप में स्वतंत्र जीव हो जाएगा, फिर वो स्वप्न नहीं रह जाएगा। ये तंत्र का विषय है, जहाँ प्रतिकृति बनाने की मैंने एक विधि दी है। आप अपनी प्रतिकृति कॉपी बना सकते हैं। ठीक यही प्रयोग किया जाता है। आपकी स्मृति का एक भाग काट के स्वतंत्र कर दिया जाता है, अब वो जीव बन जाता है अपने आप। तो ये तंत्र मार्ग का विषय है। योगेश ने पूछा कि आपके मित्र भी आध्यात्मिक थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग थे आध्यात्मिक, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि वो ज्ञानी थे। वो मेरे जैसे ही थे। मेरे जैसे का मतलब है, हाँ, थोड़े से पागल। हर तरह के कर्म हम कर चुके हैं। मैंने देखा है कि जो इस तरह के उल्टे सीधे कार्य नहीं करते हैं अपने बचपन में या जवानी में, उनमें एक इच्छा रह जाती है कि मैंने वो मज़ा नहीं लिया जो बाकी लोगों ने लिया। तो जो ये सब कर चुके हैं वो थोड़ा सा निश्चिंत होके ज्ञान मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में आते हैं कि मेरे लिए बचा नहीं कुछ, सब तो हो गया। तो किसी भी तरह के मित्र हो, काम ही आते हैं। मैंने देखा है आध्यात्मिक मित्र थोड़ा अजीब लगते हैं क्योंकि विरक्त होते हैं। कणिका ने कहा है, आध्यात्मिक मार्ग पर नया नाम धारण करने क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सभी लोग जानते होंगे कि मैं ये करता रहता हूँ। लोगों का सारा जीवन धो पोछ के साफ करके नाम भी हटा दिया जाता है उनका। यही कारण है कि पिछला चला गया। पिछला भूलना नहीं है, लेकिन त्यागना है। पिछले से आपने सीख लिया, आपके अतीत से। वो मैं नहीं हूँ। ये जो नया व्यक्ति बना है, अब रूपांतरण हुआ है, आपका कायाकल्प हुआ है, ये मैं हूँ। और इसका संकेत है आपका नया नाम। जब इतना परिवर्तन हो जाए उस व्यक्ति में कि पहचान में ना आए, तो अब नया नाम देना चाहिए। नया रूप है। कुछ परंपराएं जिसमें आश्रम में आते ही नया नाम दे दिया जाता है। उसका कारण ये है कि भूल जाओ पुराना। आपका जो तादात्म्य है कि मैं ये हूँ और मेरा जीवन ऐसा था, वो नाम से जुड़ा है। और नामकरण करते ही एक नया जन्म सा हो जाता है। फिर बहुत से लोग मुझसे मेरा नाम पूछते हैं, मैं तो भूल ही गया। मैं तो भूल चुका हूँ, वो अब क्यों पूछते हैं? और बहुत से लोग अपना पुराना नाम धारण करके बैठे हैं। क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं पुराने नाम से? एक और हमारे यहाँ परंपरा है कि शादी होने के बाद लड़की का नाम बदल जाता है। हाँ, वो जो सरनेम है वो तो बदल दिया जाता है, उसके पीछे कानूनी कारण है। लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ समाजों में, संस्कृतियों में लड़की का पूरा नाम बदल दिया जाता है। क्यों? वो जो पिता के घर में थी वो मर गई। अब तुम्हारा मालिक तुम्हारा पति है, तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। अब पुराना भूल जाओ। उसका एक तरीके से पुराने संबंध काट से दिए जाते थे कि अब ऐसे कपड़े पहनना है, अब ऐसे बोलना है, वैसे चलना है, अब खेलना कूदना मना है। इस तरह से उसका एक कायाकल्प किया जाता था। उसको पत्नी के जीवन के लिए तैयार किया जाता था। नाम बदलना स्वाभाविक सा लगता है उसमें। बड़ी अजीब बात है कि नाम का इतना महत्व, लोग बहुत महत्व देते हैं। मेरा नाम ये है ना। किसी को भी पूछो कि आप कौन है, मेरा नाम ये है। भाई हमें क्या करना है, तुम्हारा नाम क्या है? वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अज्ञान का नाश होते ही नाम भी नाश हो जाना चाहिए। इसलिए जो लोग खुद नहीं कर सकते, मैं कर देता हूँ उनका। जो लोग इतने जागृत हो गए कि खुद अपना नाम सही चुन लिया है उन्होंने, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर कई बार मैं देखता हूँ गुरुक्षेत्र से नाम आता है, खास तौर से जो मेरे परिचित हैं। कई शिष्यों से परिचय हो जाता है एक, तो उनके नाम ऊपर से टपकते हैं ऐसे कि इनको ये नाम दो।
और कई लोगों का ज़बरदस्ती बदल दिया था क्योंकि बहुत बुरे नाम है उनके। माधुरी ने कहा मिशनरी स्कूल में ऐसा। हाँ, बहुत ध्यान रखिए इस बात का, जो सांप्रदायिक तरह के स्कूल कॉलेज हैं उनमें ये शुरू मत कर देना कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं आत्मन हूँ, पता नहीं गला भी काट दे उनके लिए। तो कुछ लोग का मैंने देखा है, मुझसे पूछते हैं कि मुझे नाम चाहिए, आप दे दीजिए, तो मैं दे देता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर मुझे सोचना पड़ता नाम। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप स्वयं चुन लीजिए नाम, गुरु क्षेत्र का ध्यान करते हुए एक 2 मिनट बैठकर नाम अपना चुन लीजिए। ऐसा हो कि पढ़ते ही आनंद आ जाए सामने वाले को। कृष्ण प्रिया ने कहा मैंने अपना नाम खुद ही बदल लिया है, मुझे तो आपका नाम बहुत पसंद है। कृष्ण प्रिया बोलते ही ऐसा आनंद की तरंगे उठती है मन में। तो ऐसा नाम रखिए जो मीठा हो, सुगंधित हो। हाँ, पुराना भूल जाइए। जिन्होंने शादी के बाद नाम बदला है उनसे मैं कहूंगा जरूर बदलें अपना नाम। कोई और कैसे बदल सकता आपका नाम? क्यों फिर से बदल लो अपना नाम, बोलना आज के बाद मेरा नाम ये है, खत्म। कृष्ण प्रिया ने कहा है चित्त वृत्ति ही कर्म है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। चित्त वृत्ति एक तरह का सूक्ष्म कर्म है, हम कहते हैं। जो कर्मेंद्रियों से होता है वो स्थूल कर्म है, और जो वाणी से होता है वो बीज का है। इसके नाम भी है संस्कृत में, जिनको आते हैं बता दीजिए। तो क्यों है वो कर्म, क्यों है? क्योंकि कर्म का बीज है, जो वृत्ति होती है वही कर्मों के रूप में प्रकट है। तो एक तरह का सूक्ष्म कर्म है वृत्ति, क्योंकि वो स्थूल बन जाती है। चेतना के द्वारा उसको रोका जा सकता है, लेकिन वो वृत्ति नहीं रोकी जा सकती। वृत्ति संस्कारों के कारण है, वो चलते रहते हैं जब तक वो शांत नहीं हो जाते, तब तक, जब तक उनकी ऊर्जा नहीं समाप्त हो जाती, वृत्ति चलती रहती है। उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, चलने दो, चेतना में रहो। तो वो कर्म होकर भी कर्म नहीं होते फिर, है ना? बीज रूप में ही वो समाप्त हो जाते हैं। अगर वो कर्मेंद्रियों द्वारा प्रकट हो गए तो फिर परिणाम आएंगे, फिर कोई बात नहीं, आगे तो आगे, मिथ्या है देखिए, झेल लीजिए थोड़ा सा। कभी कभी अच्छे परिणाम भी आते हैं, जैसे हम ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, बड़े अच्छे परिणाम आते हैं उसके, और ये पुण्य कर्म कहे जाते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति को भी आत्मज्ञान दे दिया, मैं कहता हूँ वो करोड़ों रुपए दान करने के बराबर है, इतना पुण्य कर्म है। तो ये भी वृत्ति से शुरू होता है, बोधिसत्व वृत्ति कहता हूं मैं उसे, कि अपना त्याग करके, अपने जीवन, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके, मैं जो भी साधक है उसने ये, उसकी वृत्ति है दूसरों को सिखाना, अब पुण्य के भागी हो, उसकी बहुत तेज प्रगति होने वाली है। इसलिए मैंने बहुत लोगों के सभी को मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि चरण 7 में कुछ तो कर लो कुछ तो कर लो। आपको दानी होने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है, ज्ञान होना जरूरी है, और एक थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी है कि अब मेरे जीवन में कुछ रखा नहीं है, बस मुझे प्रपंच ही करना है, इस तरह का प्रपंच कि सबका भला हो। हाँ, थोड़ी सीमाएं बांध के रखिए, नए नए जो आते हैं थोड़ी सीमा में कीजिए। मैंने तो काफी सीमाएं तोड़ी हैं इसमें, लेकिन वो मेरा प्रपंच है क्योंकि मैं कर सकता हूँ। जो लोग सामाजिक बंधन में है, पारिवारिक बंधन में, उनको सीमा में करना है। तो कर्म से नहीं डरना, किस तरह कर्म करते हैं वो ध्यान रखना है। चित्त वृत्ति ही कर्म है, कर्म का बीज है। दिव्य कांति ने कहा है जो स्वप्न देखते हैं वो याद रहते हैं, और क्या है जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्वप्न के जीवन पर यही प्रभाव पड़ता है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कि जीवन भी स्वप्नवत दिखता है। पर जो स्वप्न की स्मृति है और जागृति की स्मृति मिल सी जाती है। अच्छा, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, कौन सा सच है? और ज्ञानी को पता है कि दोनों झूठ है। जो आपने जनक की कहानी है, किस राजा की कहानी है जिसने देखा था कि मैं सपने में भिखारी हूँ, मेरा राजपाट छिन गया है, और उठा तो पता चला मैं राजा ही हूँ अभी तक। तो बहुत विचलित हुआ और उसने बुलाया, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बताया, लेकिन शायद अष्टवक्र थे, कौन थे, उन्होंने ही बताया कि दोनों ही सपना है। इस तरह कहानी मुझे याद नहीं कौन थे वो लोग, कोई बता पाएगा मुझे कौन से राजा थे? हाँ, जनक की, हाँ सब भूल जाता हूँ कहानियाँ। तो उनको फिर ज्ञान हुआ कि हाँ सब मिथ्या है। तो आपको जो स्वप्न याद रहते हैं किसी काम के नहीं हो। हाँ, अष्टवक्र और जनक किसी काम के नहीं है, इतना ही उसका उपयोग है कि ये जान लेना कि सब कुछ चित्त निर्मित है। जागृति भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है। हाँ,
न ये सत्य है न वो सत्य है। स्वप्न देखने वाला जो कायम है, जो नित्य है सभी अवस्थाओं में, वो सत्य है। दिव्य कांति को यही देखना है। राजेश्वरी का आप भी विश्वविद्यालय खोल ही दीजिए सही ज्ञान दीक्षा के लिए। हाँ, हमारा बोधिवार्ता विश्वविद्यालय ही है ना, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर है। चक्कर ये है कि मैं खोल दूंगा बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पर इतने पैसों वाले लोग आए हैं ज्ञान मार्ग में, छोटे मोटे लोग नहीं आते, लेकिन वो बिल्डिंग खाली रह जाएगी, खाली। सिर्फ मैं और आप बैठे हुए वहाँ ज्ञान मार्ग डिस्कस करेंगे और कोई नहीं होगा। कृपा है, मैंने देखा है, कृपा है। कोई नहीं आना चाहता ज्ञान मार्ग पे। कहाँ जाना चाहते हैं? MBA। हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा प्रपंच झूठ बोलना पड़ेगा, इस विश्वविद्यालय में आइए और आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी शादी अच्छे लड़के से होगी, अमीर लड़के से होगी। इस तरह से लोग आएंगे उसमें और फिर उनको ज्ञान दिया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जैसे हमारे बहुत से मंदिर है, उनके बारे में बहुत अफवाहें फैलाई जाती है कि अरे बड़ा जागृत स्थान है, यहाँ चले जाना सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वहाँ जाते हैं, वहाँ पता नहीं और ही कुछ मिलता है उनको, विरक्त होके आते हैं थोड़ा सा इस तरह से। तो ऐसा प्रपंच किया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी आज्ञा नहीं है। मुझे समाज में ज़्यादा खेलने की आज्ञा नहीं। मैं हाँ किसी के जीवन में खेल सकता हूँ थोड़ा सा, है ना, मैंने किया भी है। बहुत से लोगों के जीवन में घुस के थोड़ा सा फेरबदल किया है। लेकिन गुरु क्षेत्र को क्या पसंद है? गुरु क्षेत्र को कारण शरीर के स्तर पे बदलाव पसंद है, भौतिक पे नहीं। वो नहीं करते इतना, उनको ध्यान ही नहीं जाता भौतिक जीवन पे, भौतिक जगत पे। मैंने भी प्रयास करके देखा है, और जो लोग ज्ञान प्रसार में लगे हैं उनका भी यही अनुभव होगा कि जब भौतिक चीज़ें बदलने की बात आती है तो ना 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 ना, मुझे मत बताना। वो हमारे गुरु यही कहते हैं, इस कीचड़ में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मत बताना है भौतिक चीज़ें बदलने की। हाँ, उनको कारण शरीर के स्तर के नीचे लाना बहुत कठिन है। मैं सूक्ष्म अवस्था तक ला पाया हूँ गुरुजनों को कि देखिए इन्होंने इतना प्रयास किया है, ये शिष्य है मेरा, सूक्ष्म अवस्था में इनकी सहायता कीजिए। वहाँ तक भी वो मान जाते हैं, लेकिन उसके नीचे नहीं आना चाहते। अब हम जब वहाँ पहुँचेंगे गुरु क्षेत्र में, तब हमें उसका कारण पता चलेगा क्यों है ऐसा। क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि माया के साथ थोड़ी सी उनकी एक रणनीति है कि हम तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, तुम हमारे क्षेत्र में मत आना, इस तरह से है उनका। तो बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करते वो माया में। जो ज्ञान है वो कारण शरीर के स्तर पर जो करना करो, इस तरह बोलते हैं। तो हम बैठकर यहाँ क्या करते हैं, फाइलें भेजते हैं, आपने देखा होगा। उसका अर्थ क्या है? कारण शरीर के स्तर पर परिवर्तन करना। कुछ लोगों के साथ मैंने प्रयोग किए हैं कि जिनको छू कर उनके कारण शरीर में संकल्प डाले जाते हैं। इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं। तो राजेश्वरी से मैं कहूँगा, हाँ आप भी रुचि लीजिए इस तरह। आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करना है हमें। विश्वविद्यालय ईंटों का ढेर है, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बेकार है। इसलिए हमने हर चीज सॉफ्टवेयर में कर रखी है ना। राधा कृष्ण ने कहा लड़के का भेदभाव है, लड़के का नाम भी बदलना चाहिए, लड़की का नाम भी बदलना गलत है। तो राधा कृष्ण को मैं कहूँगा, देखिए ध्यान से देखिए, लड़के का नाम भी बदल जाता है। उसका नाम हो जाता है उल्लू गधा। या कभी कभी एजी सुनते हो, या उसका नाम पड़ जाता है। एक ही नाम है सबका शादी के बाद। शादीशुदा है, मुझे बहुत गालियां देंगे आज। राधा कृष्ण शादी मत करना भाई। अच्छा, अंकिता ने कहा है जब जगत और जीवन मिथ्या है और ये सब नश्वर अनुभवों की परिवर्तनशीलता श्रृंखलाएं हैं, तो क्यों नहीं जीवन में ही रह जाते? क्यों विश्वचित्त स्मरण रख पूर्ण हमारे जीवन में उन्हें उजागर करता है? क्यों नहीं विश्वचित्त भी उन्हें मिथ्या मानकर भुला देता? विश्वचित्त पे मनुष्य के विचार थोपना ठीक नहीं है। वो क्या है हमें पता नहीं, वो इतना बड़ा है, अनंत सा है। अब जो मनुष्य की बुद्धि में जो आता है उस पर थोप देना अर्थहीन सा है। उसे क्या अर्थ है? ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? मनुष्य के विचार है, क्योंकि सभी संभावना है, सभी प्रकट हो रही है। हाँ, तो ये भी हो रही होगी कि उसे उन्हें भुला देता है वो मिथ्या मानकर। ये भी हो रहा होगा कि वो यही जीवन रह जाता, एक ही जीवन रह जाता।
हमारा दृश्य कहाँ तक सीमित है? मृत्यु लोक तक, जहाँ मृत्यु होती है और विस्मरण होता है। विस्मरण मतलब याददाश्त चली जाती है। हमारा इतना ही अनुभव है, बहुत ही सीमित, छोटा सा है। अब विश्व चित्त में क्या हो रहा है जानना बहुत कठिन है। थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, और मेरा अनुमान यह है कि सब कुछ हो रहा है वहाँ, जो भी हो सकता है। तो अंकिता ने जो कहा है वो सब भी हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। और ये भी हो रहा है क्योंकि पूर्णता है, पूर्णता है, सब कुछ होगा यहाँ। ठीक वो हो जो मैं चाहता हूँ या जो मैं सोचता हूँ, ऐसा समझना अर्थहीन सा है, अर्थहीन है समझना। राजेश्वरी ने कहा शादी के बाद मेरा नाम बदला गया था। 8 साल बाद मैंने अपना मूल नाम वापस लेने का साहस किया। पहचान खत्म कर देने का उद्यम था, घुटन होती थी। हाँ, बहुत फर्क है गुरु जो नाम बदलता है और जो आपके ससुराल वाले नाम बदलते हैं उसमें। जो इन लोगों ने जो नाम बदले हैं वो आपको गुलाम बनाने के लिए बदला है, और जो गुरु नाम बदलता है आपको स्वतंत्र करने के लिए, पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बदलता है। जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है, कर्म एक ही है, उनके पीछे संकल्प अलग है। राम कुमार ने कहा स्वप्न अवस्था के प्रयोग आपके वीडियो सुनते वक्त जिज्ञासा आया कि जो लोग स्वप्न अवस्था में चलते हैं और कुछ याद नहीं होने से कुछ गड़बड़ करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक रोगी कहते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या स्वप्न अवस्था में चेतना आए और जागृत अवस्था के जैसे कुछ छोटा मोटा काम करना संभव है? छोटा मोटा क्यों, कुछ जागृत अवस्था तो बच्चों खेल लगेगी, नीरस लगेगी, फिर तो आपकी आ गई स्वप्न अवस्था में चेतना। राम कुमार, मुझे थोड़ा याद दिलाइए आप कौन से चरण में हैं पंडित जी, कर क्या रहे हैं आप, कौन से प्रयोग कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए। प्रारंभिक चरण में चिंता मत कीजिए, जो थोड़ा ज्ञान ले लीजिए इस तरह का मूल ज्ञान, और चरण 4 में पहुंच के स्वयं ही ज्ञान हो जाएगा आपको, या फिर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख कुछ नहीं होगा, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आ जाइए अगर नहीं आए तो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा आपका कहीं नाम में, क्योंकि लोगों ने है ना अलग अलग नामों से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, समझ में ही नहीं आता कौन क्या है। वो अच्छी बात भी है कि फिर एक क्या कहते हैं, मन में किसी के लिए कुछ पहले से होता नहीं, मेरे वहाँ जो लिखा है वो देख के निर्णय में ले लेता हूँ, तो एक अच्छी बात भी है। लेकिन हाँ, फिर समझ में नहीं आता कौन कार्यक्रम में कौन नहीं है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग अपने अपने नाम हर जगह बदल रहे हैं। तो अभी स्वप्न की चिंता मत कीजिए, क्या हो सकता है स्वप्न में, स्वप्न कल्पना है, कल्पना में क्या नहीं हो सकता। हाँ, जागृति में हमारी सीमा है, स्वप्न लोग आपका है, जो मर्जी कीजिए, उसी कर्म फल भी इतने नहीं आते। सुरेश ने कहा मिथ्या परिवर्तन है परंतु वस्तु तो है, जैसे गहने का आकार खत्म होने पर सोना तो है, स्वप्न स्वलोक है, सिर्फ कल्पना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर गुरु जी ज्ञान मार्ग में संसार को स्वप्न भी कहा जाता है, मिथ्या भी, फिर संसार स्वप्न है या मिथ्या? हाँ देखिए, हम ज्ञान मार्ग में जगत को स्वप्न कहते हैं, वो उपमा है, उपमा दी गई है। आपका रात वाला स्वप्न नहीं है, दिन में जो अनुभव होते हैं, है ना, रात वाला अनुभव और जो दिन वाला अनुभव है जागृति का, बहुत फर्क है। स्वप्न से उपमा दी गई है, जैसे स्वप्न स्मृति से गढ़े हैं वैसे जागृति भी स्मृति से गढ़ी है, स्मृति से बनी है। ये वो गुरु बताना चाहते थे। स्वप्न बोल दिया, अरे सपना है जैसे तुम्हारा सपना। अब लोग एक वाक्य से सारा ज्ञान निकालने का प्रयास करते हैं, बहुत गलत बात है। एक वाक्य सुन के ज्ञान नहीं होता, आपको उसमें उतरना है, ज्ञान मार्ग में पूरा छलांग लगा देनी है, डूब जाना है उसमें, तब जाके ज्ञान होता है। तो संसार के स्वप्न कहा जाता है, उपमा मात्र दी जाती है। इस संसार की मिथ्या के पीछे क्या है? स्मृति है, विश्व स्मृति, विश्व चित्त, महाचित्त, ऐसा चित्त वैसा चित्त, कारण शरीर, पूरा का पूरा एक ढांचा है, खाली नहीं है, वो शून्य नहीं है, अर्थात उसका तत्व शून्य है लेकिन वही प्रकट है। जैसे आपने कहा ना, गहने का आकार खत्म होने पर सोना तो है। हाँ, जब ये स्वप्न खत्म होता है तो उसका तत्व शून्य बचता है, और वो शून्य शून्य नहीं, परम संभावना मात्र है। शून्य का अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं हो गया, शून्य का अर्थ ये है कि वहां पर इतनी संभावना है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शून्य अपने आप में अकेला कुछ भी नहीं है। हाँ, वो शून्य ही लगेगा कि वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुभव करता कि जुड़ते ही वो स्वयं शून्य है, अनुभव करता भी, लेकिन वो शुरू हो जाती मिथ्या माया, सारी संभावना प्रकट हो जाती। तो जैसे रामानुजन ने कहा था कि शून्य अपने आप में लिख दो तो शून्य ही रहेगा, लेकिन एक के सामने लगा दो, नंबर 1 के सामने लगा दो तो 1 10 हो जाता है।
और उसके सामने लगा दो 10 100 हो जाता है। इस तरह से वो शून्य लगाते जाइए तो करोड़ हो जाते हैं वो। तो क्या शून्य का कोई महत्व नहीं? क्या वो शून्य शून्य है? नहीं, परम संभावना है वो। 1 का 1 करोड़ कर सकता है वो शून्य। तो ये भी उपमा है, लेकिन बहुत बुद्धिमानी की बात उन्होंने बोली थी। वो जिस टीचर को उन्होंने बोला था वो गुस्सा हो गया। मुझे सिखा रहा है ये बच्चा, लेकिन रामानुजन को शून्य का अर्थ पता था, शिक्षक को नहीं पता था। तो इस तरह से तत्व शून्य है सभी स्मृतियों का, लेकिन इतनी संभावना उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मिथ्या क्या है? ये मान लेना कि जो प्रकट है वही है, माया ही सत्य है, ये मान लेना गलती है। इसलिए उसको मिथ्या कह के ये इशारा दिया जाता है, ये संकेत दिया जाता है कि उसके पीछे क्या है, देखो उसके पीछे मैं हूं। इस सपने के पीछे सपना देखने वाला है। जैसे आपका रात का सपना है, उसके पीछे क्या है, उसका धरातल क्या है, मैं ही हूं, मेरी ही स्मृति मनुष्य की। उसी तरह से जागृति में जो अनुभव हो रहे हैं, कौन है उसके पीछे? मैं ही हूं, मेरा ही सपना है। क्या उसको फिर लोग कहेंगे पे बदल क्यों नहीं सकते? देखिए, आपका रात का तो बदलता नहीं सपना। वो तो आपके नियंत्रण में नहीं है, क्या बदलेगा? तो हाँ, प्रगति कीजिए, आप ही का सपना है, फिर पता चलेगा। योगेंद्र ने कहा है, अकर्म को कैसे जाने, निष्काम कर्म और अकर्म क्या अंतर है? इसमें मतभेद हो सकता है लोगों के विचारों में। तो मैं आपको अपनी समझ बता देता हूँ कि अकर्म मेरे हिसाब से वो है जब कर्ता भाव चला जाए कि मैं कर्ता नहीं, मैं दृष्टा हूँ। उसके बाद जो भी कर्म होता है वो हम कहते हैं कर्महीनता है, उसको अकर्म कहा जा सकता है। उस अवस्था को अकर्म की अवस्था कहा जा सकता है जहाँ सब हो रहा है लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि करने वाला बचा नहीं है। अब वो कर्म भी होगा, फल भी आएगा, लेकिन ना उसका भोगता है ना करता है। ये मेरी समझ है अकर्म की। अकर्म का ये अर्थ नहीं होगा कि आप बैठे रहो एक जगह, वो संभव ही नहीं। वो तो जीव तो मर जाएगा, आप तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते एक जगह। तो वो अकर्म नहीं कहे। क्रियाहीनता, आलस को अकर्म नहीं कहते। चेतना, साक्षी भाव में कर्म जो होते हैं वो अकर्म है, कर्महीनता कहते हैं। अब अज्ञानी है तो भी कर्महीनता है, ऐसे ही हम कहते हैं। ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि हाँ कर्महीनता है। निष्काम कर्म और अकर्म में क्या अंतर है? तो अकर्म आप समझ गए होंगे। निष्काम वो होता है जिसमें कि जीव का अपना स्वार्थ नहीं होता। जो पशु वृत्ति, मनुष्य वृत्ति वाले जो कर्म होते हैं वो नहीं होते। तो सबसे बड़ा निष्काम का कर्म है ज्ञान प्रसार। उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी जितने कर्म देखे मैंने, सब में कामनाएं होती हैं, सब में इच्छाएं होती हैं। आप लोग सोचते होंगे हाँ ज्ञान मार्ग में ज्ञान देना बहुत बड़ा कर्म है, निष्काम है, उसमें बहुत खुशी मिलती होगी। मेरा अनुभव है कि जितनी खुशी मिलती है उतना सिरदर्द भी मिलता है। लेकिन क्योंकि निष्काम है इसलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 इंच भी प्रगति हो गई, बाल बराबर भी प्रगति हो गई उस सिरदर्द के कारण, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो निष्काम कर्म वो है जिसमें कि जिसे हम मेरी इच्छा कहते हैं वो नहीं होती, और जो भगवान की इच्छा है, ईश्वर इच्छा, विश्वचित्त की इच्छा, उसी को मानते हुए उसको कर दिया जाता है। यह है निष्काम कर्म। अकर्म तो सत्य है, हाँ अकर्म की धारणा जो है सत्य है। निष्काम कर्म अपना अपना विचार है। दिव्य गांधी ने शून्य अपने में शून्य, लेकिन जब किसी जुड़ जाए तो उसका मूल्य असीमित हो जाता है। वेरी गुड। योगेंद्र ने कहा क्या अकर्म में नियंत्रण है? नियंत्रण एक मिथ्या है। नियंत्रण हमारी धारणा है। नियंत्रण करने वाला तो होना चाहिए। जब नियंत्रण शब्द आता है तो उसे करने वाला भी साथ में आता है। कौन कर रहा है नियंत्रण? और हम देखते कोई नहीं ऐसा। तो नियंत्रण होना भी अकर्म है। समझ रहे हैं आप? नियंत्रण भी माया का भाग है। नियंत्रण भी एक तरह का भ्रम है कि मैं नियंत्रित करता हूँ, मैं अकर्म हो गया, अब मैंने कर लिया। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई करने वाला है नहीं। जो अनियंत्रित चल रहा था वो नियंत्रित चलने लगा, बस। मैं दृष्टा हूं इस परिवर्तन का। जो अव्यवस्थित चल रहा था, जो पता नहीं अजीब सा चल रहा था, ठीक चलने लगा। तो अकर्म ही रहेगा। नियंत्रण के साथ अनियंत्रित जैसा भी है वो अकर्म ही है। करने वाला कोई नहीं है, इतना जान जाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो रहा है। अनंत ने कहा है क्या बिना फल की इच्छा ये कर्म अपने गंतव्य को प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए कि इच्छा है, इच्छा करने वाला नहीं है। हमेशा ऐसा है। भले वो मान लिया गया कि इच्छा करने वाला है, मैं हूं जिसकी इच्छा है,
लेकिन कोई इच्छा करने वाला है नहीं, इच्छा मात्र है, और वो कर्म होते हैं उनसे, और वो अपने फल को प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, जिसको आप गंतव्य कह रहे हैं वो फल है। और ऐसा ही सत्य है, ऐसा ही होता है। भले वो बीच में मान लिया जाए, अहम भाव आ जाए, कर्ता भाव, कि मेरी इच्छा है, मैंने किया है और ये किया है, लेकिन होता तो अपने आप ही है सब कुछ। तो अगर मैं फल की इच्छा करूं और तब कर्म करूं तब वो मिलेगा, ये मानना भी एक तरह का अज्ञान है। और अगर ये मैं कहूं कि नहीं, मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा और फिर कोई कर्म भी नहीं होगा और कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी अज्ञान है। मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं को निकाल दीजिए, फिर अब सब ठीक है, अब सब उलझन सुलझ गई। जैसे मैं आता है, कर्ता भाव आता है, अब उलझन ही उलझन है। अब ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा, करूं या इच्छा करूं या नहीं करूं, कर्म करूं या नहीं करूं, इस तरह के विचार आएंगे। आनंद को उत्तर मिला होगा मुझे उम्मीद है। थोड़ा बड़ा जटिल डिस्कशन है इसमें, आप फिर से पूछिए किसी दिन। राधा कृष्ण ने कहा है चित्त का नियम ज्ञान प्रसार में भी लागू है। हाँ, चित्त के नियम सार्वभौमिक है, संपूर्ण चित्त पे लागू है। ज्ञान प्रसार भी चित्त के नियम के अनुसार हो रहा है। राजेश्वरी ने कहा कुछ नहीं ची की वजह से लोगों को अजीब लगता है, 5-10 लाख फीस रख दे तो लाइन लग जाएगी। तो आप शुरू कीजिए। राजेश्वरी को मैं कहूँगा शुरू कीजिए प्रपंच 5-10 लाख रुपए में आत्मज्ञान, है ना। 1-2 लाख मुझे भी दे देना पार्टनरशिप। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद उनको 5 लाख 1 रुपए दे देना है, 1 रुपए एक्स्ट्रा दे देना है, लो, है ना, ताकि आपके पास बच न जाए कुछ। लाइन लगवाना हमारा कार्य है, उसके लिए कुछ भी प्रपंच किया जा सकता है। बहुत से गुरु कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। अनंत ने कहा जैसे गुरु चाहेंगे उनके विद्यार्थी अच्छा करें। व्यवहारिक स्तर पे ये बहुत काम आती है इच्छा, कर्तभाव, व्यवहारिक स्तर पे काम आता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। योगेंद्र ने पूछा क्या अकर्म संभावना का दूसरा स्वरूप है? अब आपने द्वैत में, अद्वैत में सब कुछ मिला दिया। देखिए, अस्तित्व में संभावना है, उसमें से कर्तभाव की भी संभावना है, अकर्मता की भी संभावना है, सभी संभावना प्रकट है। मिलाना नहीं चाहिए इस तरह को। अमित ने कहा है कि मेरा पहला सत्संग है, धन्यवाद। बोधि वार्ता में आपका स्वागत है। जो उम्मीद है इसी तरह से आनंद उठाते रहेंगे सत्संग का। पागलों की संगत का आनंद ही कुछ और है, और आप भी पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न को रोक लीजिए, समय हो गया है। और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सत्संग में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।